शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। आपका चहेता चैनल जी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप पर। देश दुनिया शेयर बाजार। प्रस्तुतकर्ता नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक खत्म, गलतियों को अपराध की श्रेणी से किया गया बाहर। मुंबई के घाटकोपर इलाके की एक इमारत में लगी आग, एक की मौत, 22 लोग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पर महंगाई की नई मार, सीएनजी की कीमत में 95 पैसे का इजाफा, अब 1 किलो सीएनजी के लिए देने होंगे करीब 80 रुपए। तवांग में जहां चीन से हुई झड़प, वहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री रिजिजू, जवानों के पराक्रम को किया नमन। सेना के पीटने वाले राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री का पलटवार, राजनाथ बोले तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। वित्त मंत्री ने इस बैठक में कुछ अहम बातें कही हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी एक्ट में डिक्रिमिनलाइज पर फैसला लिया गया है, यानी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। वहीं गुटखा, पान मसाला पर गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन पर गवर्नमेंट का फैसला नहीं आ पाया है। वित्त मंत्री का कहना है कि जीएसटी काउंसिल समय की कमी के कारण तंबाकू और गुटखा पर टैक्सेशन पर चर्चा नहीं कर पाई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है आज की इस बैठक में। Completed 8 of the agenda points, and therefore the rest would be carried on to the next, hopefully an in-person meeting. There were 2 GOM issues which had to be discussed. One relating to the capacity-based taxation on tobacco and gutkha, and the other relating to the setting up of a tribunal, GST tribunal. और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, सीए है रुचिका भगत और साथ ही जीएसटी एक्सपर्ट है कपिल मित्तल। आप दोनों का ही इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं कि जीएसटी को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मेरा सवाल कपिल मित्तल जी सबसे पहले आपसे रहेगा कि कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनको अगली बैठक के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन आज की इस बैठक में एसयूवी को लेकर या फिर इथेनॉल जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जीएसटी में बदलाव किया गया। पहले तो विस्तार से समझाइए कि जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव कौन से हैं और इसका इम्पैक्ट क्या नजर आएगा। देखिए भावना जी, आज की जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मेजर डिसीजन थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज होंगे, बट लेकिन किसी रीजन से नहीं हो पाए। जैसा एफएम मैम ने बोला भी स्टार्टिंग में कॉन्फ्रेंस में कि आज क्योंकि उनके पास टाइम कम था, उन्होंने सिर्फ 15 मैटर उठाए, काफी सारे मैटर्स को रखा ही नहीं गया, जिसमें से गुटखा और उसके लिए भी था, पान मसाला के लिए। उनमें से सिर्फ 8 ऐसे आइटम थे जिनके ऊपर आज डिस्कशन किया गया। उन 8 आइटम में से जो अगर हम कुछ समराइज करें कि कौन से मेजर आइटम है, तो मेजर आइटम में अगर हम बात करें तो हस्क ऑफ पल्सेस, जहां पर इन्होंने जीएसटी रेट नेल कर दिया है, वो एक बहुत अच्छी बात है। इन्होंने
क्रिमिनल एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए जो लिमिट अभी 1 करोड़ थी उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव मूव है, जहां पर कि छोटे व्यापारी या छोटे व्यापारी जिनसे गलतियां हो जाती हैं या कुछ और रीजन से उनके लायबिलिटी दिखती है, वो एटलीस्ट उनके ऊपर से कम हो गई है। वहां पर एक एटलीस्ट उनको ये डर खत्म हो गया है कि कम से कम वो लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। इसी तरह से हम देखते थे कि जब आपसे कोई गलती हो गई, उस पर कोई लायबिलिटी है, तो आप कंपाउंडिंग में चले जाते थे जीएसटी में, जिससे कि आप प्रोसिक्यूशन या बाकी चीजों से बच जाया करते थे। तो कंपाउंडिंग जो होती थी, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकली होती थी, उसका 50% या 150% तक जाया करती थी। तो वहां जीएसटी काउंसिल ने बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट दिया है कि वो लिमिट जो है घटाकर 25 से 100% तक कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा मूव है। इसके अलावा हमने पीछे काफी जगह देखा कि बहुत सारे केसेस में क्रिमिनल और प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो जाती है बिजनेसमैन के अगेंस्ट, कि उन्होंने एक किसी ऑफिसर से बातचीत में या किसी रीजन से ऑफिसर को लगा कि ये मेरे काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर दिया। ये सारी चीजों को अब डीक्रिमिनलाइज किया गया है। इसमें 3 ऐसे पॉइंट है जिसको उन्होंने बताया है कि आप किसी ऑफिसर को अगर उसके काम में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, वो क्रिमिनल उसकी योनि में नहीं आ रहा है, अब उसमें आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि जहां भी आप कोई भी एविडेंस का टेम्परिंग वगैरह का होता था कि किसी एविडेंस को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं वगैरह, वहां पे डिक्रिमिनेशन इन्होंने कर दिया है कि उसे क्रिमिनल एक्टिविटी से बाहर कर दिया, वहां पे प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं करेंगे ये लोग। तो ये इस टाइप के काफी सारे और हैं। और इसमें से एक एसयूवी वाला आपने बताया कि एसयूवी में इन्होंने क्या बदलाव किया। एसयूवी में इन्होंने बेसिकली क्लैरिफिकेशन काइंड ऑफ वो दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एसयूवी अगर ये 4 आइटम है और ये 4 आइटम क्वालिफाई हो रही है तो एसयूवी पे 22% टैक्स लगेगा। पीछे जो हम एक कंफ्यूजन थी, एक वो था परेशानी कि क्या सिडान पे भी ये लगेगा नहीं लगेगा, उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया है। तो जहां पे इन्होंने 4 पॉइंट बोले हैं, एक तो वो एसयूवी कही जानी चाहिए, उसका 1500 सीसी से ऊपर का इंजन होना चाहिए, और एक 2 पॉइंट और है उसमें जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों ये एसयूवी पे 22% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने जिन पर आज चर्चा हुई है और कौन कौन से अहम मुद्दे रहे वो सर आपने बताया। जो एसयूवी का मुद्दा अभी आपने उठाया है उसी को लेकर मैं रुचिका जी से सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए रुचिका जी, एसयूवी पर फैसला तो लिया गया कि 22% का सेस लगेगा। अब मेरा सवाल ये है कि जो क्लियरिफिकेशन आया है उसे देखते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? रेट चेंज नहीं हुआ, रेट पहले भी 22 था, अभी भी 22 है। सिर्फ क्लैरिफिकेशन आई है जिसके अंदर उन्होंने एसयूवी की डेफिनेशन को बताया है। अगर आपकी गाड़ी ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो आपकी गाड़ी एसयूवी है। जैसे आपकी गाड़ी है ही एसयूवी, जिसका नाम ही एसयूवी है, 1500 सीसी से ऊपर की है, आपके जो लेंथ है उसकी 4000 mm से ज्यादा की है। इसी तरह से जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm या उससे ज्यादा की है। तो एक क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया, अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप एसयूवी हैं, और एसयूवी है इसलिए आपको 22% सेस देना है। पहले क्या था, लोग क्रिप करते थे, उनको क्लेरिफिकेशन नहीं थी कि हम क्यों दे 22%। तो इस क्लैरिटी को आने से कम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये फायदा है। आप कह सकते हैं सर आपकी ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं और आपको इतना ही देना है। तो पहले जो अनक्लैरिटी थी उसके ऊपर वो क्लैरिटी आ गई है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, जो पहले अनक्लियरिटी थी अब उसमें क्लियरिटी दिखाई देगी। साथ ही मैम एक और बताइए कि जीएसटी ट्रिब्यूनल को लेकर जो चर्चा को आगे बढ़ा दिया गया है, इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए 5 साल हो गए हैं जीएसटी को बने हुए, तो इस बार पूरा एक्सपेक्टेड था कि जी सेट जो है वो बनेगा इस बारी, और गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रोविजन लेके आएगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग है, जो सीआईटी तक पेंडिंग है और उसके बाद सीधा हाई कोर्ट में जाते हैं। तो वो जो केसेस जो सीआईटी में पेंडिंग है फिर सीधा हाई कोर्ट में जाते हैं। इन बिटवीन की जो अथॉरिटी थी हमारी आईटीएटी लेवल की, वो अथॉरिटी अभी तक बनी ही नहीं है जीएसटी के अंदर, जब से जीएसटी बना। तो इस बार एक्सपेक्टेड था कि शायद इस बार गवर्नमेंट कुछ प्रोविजन लेके आएगी। इनफैक्ट इस बार काफी सारा इसके अंदर इसके ऊपर आया भी मटेरियल की इस बार शायद गवर्नमेंट जब लेके आएगी तो इतने 50 करोड़ तक की अगर आपकी वो लायबिलिटी है तो एक बेंच उठाएगी, 50 करोड़ से ऊपर की है तो दूसरी बेंच, 2 बेंचेस उसके ऊपर केस डिसाइड करेंगे। बट ऐसा कुछ भी क्लैरिटी इसके ऊपर आई नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी, बट बहुत जल्दी आनी भी चाहिए। रीजन भी क्योंकि ये जो एक केस जो बढ़ते जा रहे हैं, जो लैग हो रहा है और इसकी वजह से केसेस जो पाइल अप हो रहे हैं, जो आईटीएटी में जाने चाहिए थे वो नहीं जा रहे। अब आप सीधा ही हाई कोर्ट में जाते हैं
गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस है 20% का, जब हम IT में जाते हैं तो 20% जो भी टैक्स होता है उसको जमा करवाते हैं, गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अच्छा, तो जी बिल्कुल। गवर्नमेंट को उस चीज को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी IT को लेके आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो कपिल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमें पता है कि आज जो है वो 8 मुद्दों पर चर्चा हुई और 7 मुद्दे जो थे कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए। इसमें छोटे कारोबारियों को लेकर कुछ अहम प्लान्स बनाए गए हैं। हम देखें तो छोटे कारोबारियों के लिए जो ई-कॉमर्स में व्यापार बनाने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है, ये छोटे कारोबारियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? भावना जी, इसकी ना बहुत समय से हमें रिक्वायरमेंट थी। हमारे बहुत सारे ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो किसी एक स्टेट में बैठकर अपना बिजनेस ना करे, वो भी ग्लोबल हो जाए और वो भी पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस कर पाए। लेकिन उनको समस्या क्या आती थी कि पीछे की गाइडलाइंस कुछ ऐसी थी, जब भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते थे ई-कॉमर्स पोर्टल पे या वेबसाइट्स पे, तो वहां उन्हें दिक्कतें आती थी कि वो मांगते थे आपका GST रजिस्ट्रेशन दे। इवन कंपोजिट डीलर को भी GST रजिस्ट्रेशन और कंपोजिट डीलर को भी ई-कॉमर्स के थ्रू सेल करने की परमिशन नहीं थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, जिसमें उन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्संस को प्लस जो कंपोजिट डीलर में है उनको अलाउ किया है कि वो ई-कॉमर्स पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट गाइडलाइन अभी आनी बाकी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद वो जो छोटा व्यापारी है अब वो बहुत जल्दी बड़ा व्यापारी बन जाएगा और गवर्नमेंट को इससे इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो बहुत जल्दी बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। कई ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनको सच कहें तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। अब आने वाले वक्त में ये प्लेटफॉर्म उनके लिए उपलब्ध किया जाएगा। एक अच्छा ये फैसला लिया गया है। गाइडलाइंस पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन नहीं आया है गाइडलाइंस के ऊपर, लेकिन वो भी क्लियरिफिकेशन आएगा। रुचिका जी और साथ ही कपिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, क्योंकि काफी अहम मुद्दों पर आपने आज चर्चा की है और पूरा क्लियर और पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया कि आखिर GST काउंसिल की बैठक में क्या हुआ और इसका क्या फायदा देखने के लिए मिलेगा। शुक्रिया आपके इस वक्त के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आपके फायदे की है। अगर आप सोने में निवेश करना पसंद करते हैं तो आपके लिए सरकार एक सुनहरा मौका लेकर आई है। गोल्ड बॉन्ड 2022-23 की तीसरी सीरीज 19 से 23 दिसंबर 2022 तक खुली रहेगी। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी नेहा आनंद। नेहा, हम देख रहे हैं कि सोमवार से गोल्ड बॉन्ड एक बार फिर से शुरू हो रहा है। अगर जिन लोगों को सोने में निवेश करना है उनके लिए ये कितना बड़ा मौका है, पूरी डिटेल दीजिए। देखिए, सोने में निवेश का एक बार फिर से मौका आपके सामने निकल कर आ रहा है। जी हां, हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिसके वित्त वर्ष 2022-23 की जो तीसरी किश्त है वो मंडे से यानी कि 19 दिसंबर से शुरू होने वाली है और 23 दिसंबर तक जारी रहेगी। अब ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में हमने सोने की कीमतों में काफी एक्शन देखा है, कीमतें बढ़ी हैं, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, तो ये निवेश का बहुत बेहतरीन मौका है। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अधिकतर एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि अब सोने की कीमतों में यहां से और स्ट्रेंथ आएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1950 से $2000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और घरेलू बाजार में तो 56,000 का रिकॉर्ड लेवल भी पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपको बता देते हैं। सोमवार से इसकी तीसरी किश्त शुरू होने वाली है। पूरे हफ्ते मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपके पास मौका होगा। वैसे तो 24 घंटे पहले इसकी जो कीमत है वो सामने निकल कर आती है, लेकिन अमूमन यही देखा गया कि जो मार्केट प्राइस होता है उससे कुछ कम ही होती है। और अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो आपको प्रति ग्राम 50 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा। वैसे कैश पेमेंट या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। सेल्स चैनल है, आप NSE, BSE पर इसकी खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस है, डायरेक्टली आप जाइए। कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिसेज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी आपके पास एवेन्यूज है जहां पर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में खरीदारी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको सालाना आधार पर 2.5% का इसमें ब्याज भी मिलेगा। हालांकि वो टैक्सेबल होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको बता दें कि ये जब किश्त चली जाएगी तो इसकी चौथी जो किश्त है वो 6 से 10 मार्च के बीच में आने वाली है। तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए सोने में निवेश करने का। प्योरिटी का कोई इशू नहीं है और आपको किसी भी तरह से गोल्ड को यहाँ पर फिजिकली होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक एक इंडिविजुअल है जो इसमें निवेश करके 1 साल 1 वित्त वर्ष में चल सकता है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें।
हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टेक की दुनिया के सबसे बड़े 10 अपडेट्स के बारे में। WD के स्टोरेज सोल्यूशन से लेकर एप्पल iOS 16.2 अपडेट तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या क्या हुआ लॉन्च। WD ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किए 7 नए स्टोरेज सोल्यूशन प्रोडक्ट्स। इनमें प्रो सीरीज HDD और SSD इंक्लूडेड हैं। जी बिजनेस से खास बातचीत में WD सीनियर डायरेक्टर सेल्स इंडिया मिस्टर खालिद वानी ने कहा कि ये प्रोडक्ट्स कंटेंट क्रिएटर्स और हार्श वर्किंग एनवायरनमेंट्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इससे क्रिएटर्स को बैकअप, पोर्टेबिलिटी और रगेडनेस तीनों मिलेगी। चाहे फिल्म मेकिंग हो या मीडिया हाउसेस, ये प्रोडक्ट्स डेटा बैकअप को फुली सिक्योर रखने में केपेबल हैं। अपनी प्रीमियम ए सीरीज से सोनी ने लॉन्च किए 2 साउंड बार्स, सोनी HT-A3000 और सोनी HT-A5000। इनमें है 360 डिग्री स्पेशल साउंड मैपिंग, डॉल्बी एटमॉस और DTS-X। इसके साथ इनमें अप फायरिंग स्पीकर्स, 2 बिल्ट इन सबवूफर्स और 3 फ्रंट स्पीकर्स भी हैं। अब WhatsApp पर टेक्स्ट मैसेज के लिए भी आएगा व्यू वंस फीचर, यानी इस मोड में प्राइवेट मैसेजेस भेजकर आप डिलीट करने की टेंशन को भूल सकते हैं, क्योंकि आपका भेजा हुआ मैसेज अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। ये फीचर ऑलरेडी मल्टीमीडिया मैसेजेस के लिए अवेलेबल है। WA बीटा इन्फो के मुताबिक ये फीचर पहले एंड्रॉइड बीटा के लिए ही आएगा। एप्पल ने आईफोन्स के लिए iOS 16.2 ऑफिशियली रोल आउट कर दिया है, यानी अब इंडियन आईफोन यूजर्स के पास 5G सपोर्ट फाइनली आ गया है। इसके साथ इस अपडेट में एडवांस डेटा प्रोटेक्शन फॉर iCloud, एप्पल म्यूजिक सिंक, फ्री फॉर्म ऐप और लॉक स्क्रीन इम्प्रूवमेंट्स भी लॉन्च किए गए हैं। अंडर 10K में लॉन्च हुआ नोकिया C31। इस बजट स्मार्टफोन में है 6.7 इंच HD डिस्प्ले, IP52 रेटेड बॉडी और ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप विद 13 MP प्राइमरी कैमरा। इसमें बायर्स को 2 स्टोरेज ऑप्शंस और 3 कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे। एसर ने भारत में लॉन्च किया अपना 16 इंच स्विफ्ट एज लैपटॉप। इस लाइट वेट लैपटॉप में है 4K OLED डिस्प्ले, AMD Ryzen Pro CPU जिसमें 4.7 GHz तक की पीक टर्बो स्पीड मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो ये 16GB LPR DDR5 रैम कपल्ड विद 1TB PCIe Gen 4 स्पेस के साथ आता है। Spotify ने लॉन्च किया अपना लेटेस्ट रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से प्रीमियम मिनी प्लान ₹2 पर वीक तक में मिल सकता है, लेकिन इसमें एक कैच भी है। यूजर्स को कई चैलेंजेस पूरे करने होंगे, जिससे उन्हें 7 डेज के लिए प्रीमियम मिनी मिलेगा। ये प्रोग्राम एशिया से फिलहाल शुरू किया जा रहा है। ट्विटर ने रीलॉन्च किया ट्विटर ब्लू। अपडेटेड रूल्स के मुताबिक ब्लू टिक सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स पर होगा, वहीं बिजनेसेस के लिए गोल्डन टिक होगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ब्लू टिक होगा, पर उनमें मेंशन्ड होगा कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चाइनीज ऐप टिकटॉक हो सकती है अब US में भी बैन। US लॉ मेकर्स ने टिकटॉक बैन करने के लिए बाईपार्टीसा बिल इंट्रोड्यूस किया है। इसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी और स्पाइंग को रीजन माना जा रहा है। पिछले महीने FBI हेड ने भी कहा था कि हो सकता है इस ऐप से यूजर्स को इन्फ्लुएंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल किया जा रहा हो। इंस्टाग्राम ने रोल आउट करने शुरू किए कई नए फीचर्स। नोट्स, एड योर्स, कैंडिड स्टोरीज, ग्रुप प्रोफाइल्स और कोलैबोरेटिव कलेक्शन जैसे फीचर्स इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए जल्द ही आएंगे। फिलहाल इनमें से कुछ फीचर्स टेस्टिंग मोड में हैं, वहीं कुछ रोल आउट कर दिए गए हैं। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। अब दिल्ली वालों के लिए एक अहम खबर है। दिल्ली में आज से CNG वाली गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा, यानी दिल्ली वालों को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में CNG की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। इस बार 1 किलो CNG की कीमत 95 पैसे से बढ़ाई गई है। बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में CNG की कीमत अब 79 रुपए 56 पैसे हो गई है। इससे पहले दिल्ली में 1 किलो CNG के लिए 78 रुपए 61 पैसे चुकाने पड़ रहे थे।
तो वहीं दूसरी ओर तवांग में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के एक हफ्ते बाद फ्रांस से आखिरी राफेल लड़ाकू विमान आ चुका है। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर राफेल का स्वागत वाटर कैनन सैल्यूट देकर किया गया है। फ्रांस से भारत आने वाला 36वां राफेल है। 36वां यानी आखिरी राफेल। भारत और फ्रांस के बीच साल 2016 में कुल 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील हुई थी। 60,000 करोड़ रुपए की ये डील थी। तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारतीय सेना जो है वो हाई अलर्ट पर है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट आसमान में गश्त लगा रहे हैं। वहीं जमीन पर रक्षा से जुड़े विकास कार्यों में भी तेजी आ गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। LAC के पास अरुणाचल प्रदेश के जिस क्षेत्र में तिरंगा लहरा रहा है, वहां चीन की बुरी नजर है। सेना सूत्रों के मुताबिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेडीनेस इन बॉर्डर के तहत LAC के पास कई तरह के निर्माण कार्य तेज गति से चल रहे हैं। अग्रिम मोर्चे पर एक तरफ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर असम के तेजपुर और पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर रफाल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े हैं। तवांग को हर मौसम में शेष भारत से जोड़ने वाली सेला सुरंग का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। LAC के पास 990 गांवों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में संचार सेवा को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल टावर लगाने का काम अब आखिरी चरण में है। ये तस्वीर LAC के पास स्थित गांव में लगे मोबाइल टावर की है। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले यहाँ पर कभी कभी चीन का नेटवर्क पकड़ लेता था, क्योंकि LAC के पास चीन की कनेक्टिविटी और संचार नेटवर्क पहले से मजबूत है। लेकिन अब भारत ने 4G नेटवर्क से सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल कम्युनिकेशन बेहतर बना लिया है। सरकार की तैयारी है कि मार्च 2023 तक सेला टनल चालू हो जाने के बाद तवांग को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। पाकिस्तान से शहबाज शरीफ की सरकार को बेदखल करने के लिए आज इमरान खान अपने सबसे बड़े फॉर्मूले को लागू करने जा रहा है। इसके लिए इमरान खान किसी और नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी यानी PTI के सरकारों की बलि चढ़ाने की भी तैयारी कर चुका है। देखिए। इमरान खान आज उन राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का ऐलान करने जा रहे हैं जहां उनकी पार्टी सत्ता में है। पंजाब और खैबर पख्तूनवा, इन दो प्रांतों में इमरान की पार्टी PTI की सरकार है और दोनों ही जगह आज विधानसभा भंग होने का निर्णय लिया जा सकता है। लाहौर के लिबर्टी चौक पर इस ऐलान के लिए बाकायदा जलसे का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि इमरान खान इस जलसे में सीधे शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इमरान इस जलसे से जुड़ेंगे। इमरान खान पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। लिहाजा इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए इमरान खान ने इलेक्शन कराओ पाकिस्तान बचाओ का नारा भी तैयार किया है। इसके साथ साथ इमरान खान लगातार पूरे शरीफ खानदान पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा इमरान के निशाने पर जनरल बाजवा भी हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल तक कह दिया। पाकिस्तान के पूर्व रेल मंत्री राशिद अहमद का दावा है कि इमरान खान की लोकप्रियता इस वक्त सबसे बेहतर दौर में है और पाकिस्तान के युवाओं का साथ भी इमरान को मिल रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है। आज पाकिस्तान की सियासत के लिए सबसे अहम दिन साबित होने जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान का यह फॉर्मूला टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ब्रिटेन के किंग किस तरीके से अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाए। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का ऐसा अंदाज आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ब्रिटेन के राज परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले किंग चार्ल्स लंदन में यहूदी समुदाय केंद्र पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने डांस मूव से समा बांध दिया। किंग चार्ल्स के डांस मूव्स देखने के लिए यहां लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
किंग चार्ल्स ने अपने डांसिंग मूव्स दिखाने से पहले सामुदायिक केंद्र में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों से बात भी की। ब्रिटेन से शाही परिवार को लेकर एक वेब सीरीज का दूसरा पार्ट भी रिलीज हुआ है। इस वेब सीरीज में शाही परिवार के लोगों की जीवन शैली से लेकर उनसे जुड़े कई किस्सों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि ब्रिटेन के शाही परिवार ने अब तक इस सीरीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहरहाल ब्रिटेन के शाही परिवार के मुखिया के डांसिंग मूव सोशल मीडिया पर भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं और किंग चार्ल्स के अनूठे अंदाज की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार। डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे,